Good evening, student. Today we are going to start a new lesson here. This lesson is for the 10th class, that is the power sharing. As you know, what is the meaning of the power sharing? Sharing of something like power, शक्ति, ताकत, अधिकार. जब अधिकार है तो अधिकारों को जब शेयर करते हैं तो उसको पावर शेयरिंग कहते हैं. तो ये एक चैप्टर आपका 10th क्लास का चैप्टर है पावर शेयरिंग. आज उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है. तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे चीज समझनी है, दैट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग. एज यू नो द कंट्री इज वेरी बिग. देयर आर सो मेनी लीडर्स, सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. अगर एक ही व्यक्ति अगर एक ही चीज को चलाएगा तो फिर वो आपको पता है क्या हो जाएगा, राजतंत्र के तरीके से काम करने लगेगा. फिर वहां पर डेमोक्रेसी का कोई पार्ट नहीं रह जाएगा. तो डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने के लिए एक प्रोसेस दिया गया, दैट इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग. मीन्स one organization transfer the power to the other organization in the limited areas. तो वही है, डीप में बाद में चलेंगे. जो आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया अभी राइट नाउ, वी आर गोइंग फॉर दैट वन. जब चैप्टर स्टार्ट होगा पावर शेयरिंग का, तो यहाँ पे आप ये पाएंगे कि देयर आर द कंपैरिजन ऑफ द टू कंट्रीज, दैट इज द बेल्जियम एंड श्रीलंका. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आपने देखा कि बेल्जियम के बारे में. सबसे पहले बेल्जियम के बारे में थोड़ा जान लेते. बेल्जियम आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का एक छोटा सा देश जिसकी कैपिटल ब्रुसेल है. तो सिचुएशन क्या है वहां की बेल्जियम की सिचुएशन है कि एक फेडरल स्टेट है वेस्टर्न यूरोप का, जिसके अंदर पॉपुलेशन क्या है, इस्लामिक कंपोजिशन में. 59% पीपल वहां पे क्या है, फ्लैमिश जगह पे रहते हैं और बोलते कौन सी भाषा है, डच. फाइन. 40% पीपल्स आर देयर, they are living in Bolnia, and what they speaking, French. यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है. जो डच है शुरुआत में वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पैसा नहीं था. बट जो फ्रेंच थे जिनकी पॉपुलेशन 40% है पूरे देश के अंदर, दे वर on that time very powerful. They were having the money, they were educated, and they were having such kind of the thoughts that they want to do something. So they improved themselves, but they didn't. So that's why today they are very powerful. If we will talk about the capital Brussels, there are mixed population. Okay? Here, French people are more than the Dutch people. In the capital they are living there. And 1% is the German people. So what is the problem between French and Dutch people? They start to fight. They blame each other for so many things. They were not able to cooperate with each other. So there was a little bit, you can say, the civil war type of the condition was there. People were fighting, they were not ready to do anything, and country was going back and back. So they started, few people come, and they started to do something. And they gave a theory of power sharing. So how did they share the power share? First, we are going to read about the Belgium model of the power sharing. Both of the community people, they sit together, they talk to each other, and they come with a final solution, that is the community government they will make. Community government means सब लोग मिलकर एक सरकार बनाएंगे डेमोक्रेसी की तरीके से, and the power share will be in the equal portion in the state government. बराबर बराबर लोग होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है. यूनियन गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल होगा. यहाँ सोचने वाली बात है कि पॉपुलेशन अलग है, 59 और 40 का परसेंटेज है, पर इक्वेलिटी की बात हो. सेम उल्टा था ब्रुसेल के अंदर, जो कैपिटल थी वहां पे डच ज्यादा थे, सॉरी फ्रेंच ज्यादा थे, डच कम थे. तो वहां पर भी इक्वली की बात हुई और एक रूल बनाया गया कि देयर विल बी द डिफरेंट गवर्नमेंट फॉर द कैपिटल. And they solved their problem there. Now we are coming on the point here, Sri Lanka.
जैसा कि आपको पता है, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन इंडियन ओशियन। किस लिए आ रहे हैं? चलो उधर है ना।